औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी टीचर सैयदा हाफिज़ा कौसर गिलानी। स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 1 सेट्स के नेक्स्ट टॉपिक इंटरसेक्शन को डिस्कस करेंगे। इंटरसेक्शन मीन तकाते। इंटरसेक्शन हम दो तरीकों से ले सकते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स यानी 2 सेटों का तकाते, और इंटरसेक्शन ऑफ 3 सेट्स यानी 3 सेटों का तकाते। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स यानी 2 सेटों का तकाते। द इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स A and B is a set consisting of all the common elements of the set A and B. स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स में बताया गया है कि ऐसा सेट जो सेट A और B के तमाम मुश्तरक अरकान पर मुश्तमिल हो, उसे हम 2 सेटों का तकाते या इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स कहते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स इज डिनोटेड बाय A इंटरसेक्शन B एंड रीड एज A इंटरसेक्शन B। हम 2 सेटों के इंटरसेक्शन को A इंटरसेक्शन B से डिनोट करते हैं और इसे A इंटरसेक्शन B पढ़ा जाता है। For example, if set A is equal to A, E, I, O, U and set B is equal to A, B, C, D, E, then find A intersection B. अगर सेट A इक्वल है A, E, I, O, U यानी वावल्स के सेट पर सेट A मुश्तमिल है और सेट B A, B, C, D, E पर मुश्तमिल है, then find A intersection B। तो मालूम करना है A इंटरसेक्शन B। सॉल्यूशन, A इंटरसेक्शन B इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क बता रहा है कि हमने A इंटरसेक्शन B मालूम करना है, फाइंड करना है। अब A इंटरसेक्शन B, हमने A बीच में इंटरसेक्शन यानी तकाते की अलामत लगाई और B इक्वल टू, तो A पहले है लिहाजा सेट A के एलिमेंट A, E, I, O, U, बीच में इंटरसेक्शन की अलामत, बीच में इंटरसेक्शन की अलामत, और इसके बाद है सेट B। अभी सेट B के एलिमेंट्स A, B, C, D, E। हमने स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन B कैसे मालूम करना है कि इन दोनों में देखें कि जो एक जैसे एलिमेंट है, तो कॉमन एलिमेंट है यानी एक जैसे एलिमेंट है, वो कौन से हैं। तो हम देखते हैं कि इन दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, यानी जो दोनों सेट्स में एलिमेंट्स मौजूद है। अब स्टूडेंट्स देखें, A सेट A में भी मौजूद है और सेट B में भी मौजूद है। तो हमने A इंटरसेक्शन B के सेट में A लिखा। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या कॉमन है। नेक्स्ट है E, सेट A में भी मौजूद है और सेट B में भी मौजूद है। तो नेक्स्ट जो कॉमन एलिमेंट आ गया हमारे पास E, उसे हम A इंटरसेक्शन B के सेट में लिखेंगे E। अब हम देखते हैं कि इन दोनों एलिमेंट्स के अलावा और भी कोई कॉमन एलिमेंट्स है इन दोनों में। अगर है तो वो हम A इंटरसेक्शन B के सेट में लिखेंगे, अगर नहीं है तो फिर नहीं लिखेंगे। तो देखिए I सेट A में है लेकिन B में नहीं है, इसी तरह O सेट A में है लेकिन सेट B में नहीं है, U सेट A में मौजूद है लेकिन B में नहीं है। अब देखिए B सेट B में मौजूद है लेकिन सेट A में मौजूद नहीं है। इसी तरह C और D भी सेट B में मौजूद है लेकिन सेट A में मौजूद नहीं है। तो हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स क्या आ गए, A एंड E। तो A इंटरसेक्शन B इक्वल टू AE। तो दोनों सेट्स के जो मुश्तरक या कॉमन एलिमेंट पर जो सेट हमारे पास बना है A इंटरसेक्शन B यानी A तकाते B, वो है A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A एंड E। स्टूडेंट्स, ये तो था 2 सेटों का इंटरसेक्शन यानी 2 सेटों का तकाते। अब हम 3 सेट्स का तकाते या 3 सेट्स का इंटरसेक्शन लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ 3 सेट्स यानी 3 सेटों का तकाते। फॉर फाइंडिंग द इंटरसेक्शन ऑफ 3 सेट्स, फर्स्ट वी फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ एनी 2 सेट्स ऑफ them and then the intersection of the third set with the resultant set already found। इस इंटरसेक्शन ऑफ 3 सेट्स में बताया गया है कि पहले हमने कोई से भी 2 सेट्स का इंटरसेक्शन लेना है यानी तकाते लेना है, फिर
हमने उन दो सेट्स के रिजल्ट के एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन हमने तीसरे सेट के एलिमेंट्स के साथ लेना है। तो इस तरीके से हमने इंटरसेक्शन ऑफ 3 सेट्स फाइंड करना है, यानी 3 सेट्स का तकाते लेना है। तो इंटरसेक्शन ऑफ 3 सेट्स लेने के 2 तरीके हैं। फर्स्ट वन, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी। फिर सेकंड, ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी एंड इंटरसेक्शन सी। तो फर्स्ट वन में हमने पहले लास्ट 2 सेट्स यानी बी इंटरसेक्शन सी लिया है, फिर उसका जो रिजल्ट आया उसका हमने ए के साथ इंटरसेक्शन लिया है। तो सेकंड में हमने फर्स्ट 2 सेट्स का पहले इंटरसेक्शन लिया है, फिर उसके रिजल्ट का हमने सेट सी के साथ इंटरसेक्शन लिया है। फॉर एग्जाम्पल, फाइंड ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी where a equal to a b c d, second set b equal to c d e and set c equal to c e f g। हमने फाइंड करना है a इंटरसेक्शन ब्रैकेट में b इंटरसेक्शन c, यानी पहले हम लास्ट 2 सेटों का इंटरसेक्शन लेंगे, फिर उसका जो रिजल्ट आएगा उसका फिर हम सेट a के साथ इंटरसेक्शन लेंगे। where सेट a क्या है? सेट ए हमारे पास है ए बी सी डी और सेट बी है हमारे पास सी डी ई एंड सेट सी है हमारे पास सी ई एफ जी। सॉल्यूशन, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि हमने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को मालूम करना है। तो फर्स्ट हमने जो ब्रैकेट में है, जो ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट में सेट्स लिए हैं, पहले इनका हमने इंटरसेक्शन लेना है। तो बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू सेट बी पहले है, लिहाजा सेट बी के एलिमेंट्स को पहले लिखेंगे सी डी ई। अब इंटरसेक्शन, तो बीच में इंटरसेक्शन की अलामत, आगे है सेट सी, तो हम सेट सी के एलिमेंट्स को लिखेंगे सी ई एफ जी। अब हमने स्टूडेंट्स इसमें देखना है कि दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स को देखना है। तो कॉमन एलिमेंट्स क्या है? सी सेट बी में भी मौजूद है और सी सेट सी में भी मौजूद है। तो हमने बी इंटरसेक्शन सी में हमने सी को लिखा। फिर है डी सेट बी में मौजूद है लेकिन सेट सी में मौजूद नहीं है, इसलिए हम बी इंटरसेक्शन सी में डी नहीं लिखेंगे क्योंकि डी दोनों सेट्स में कॉमन नहीं है। इसी तरह नेक्स्ट है ई सेट बी में भी मौजूद है और ई सेट सी में भी मौजूद है, इसलिए ये दोनों सेट में कॉमन है, मुश्तरक है। और इंटरसेक्शन के रिजल्ट में हमेशा वो एलिमेंट्स आते हैं जो दोनों सेट्स में कॉमन होते हैं, मुश्तरक होते हैं। तो इस तरह हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी में जो दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स है सी एंड ई, तो बी इंटरसेक्शन सी जो सेट है वो सी एंड ई एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है। अब हम ये दो सेट्स का इंटरसेक्शन लिया, अब हम 3 सेट्स का इंटरसेक्शन यानी तकाते लेंगे। ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू सेट ए पहले है, लिहाजा सेट ए के एलिमेंट्स पहले लिखेंगे। तो सेट ए है ए बी सी डी, बीच में इंटरसेक्शन की अलामत, तो यहाँ भी हम बीच में इंटरसेक्शन की अलामत लगाएंगे। अब बी इंटरसेक्शन सी का जो रिजल्ट आया है उसको हम यहाँ मेंशन करेंगे। बी इंटरसेक्शन सी का रिजल्ट क्या था? सी एंड ई। अब हम इन दोनों सेट्स में देखेंगे कि कॉमन एलिमेंट्स क्या है। ए सेट ए में मौजूद है लेकिन बी इंटरसेक्शन सी के रिजल्ट में मौजूद नहीं है, इसी तरह बी भी मौजूद नहीं है और इसी तरह डी भी मौजूद नहीं है। तो हमारे पास क्या मौजूद है जो दोनों में कॉमन है? सी, और सी सेट ए में भी मौजूद है और सी बी इंटरसेक्शन सी के सेट में भी मौजूद है। तो लिहाजा ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू हमारे पास ये रिजल्ट आया है सी। तो इंटरसेक्शन ऑफ 3 सेट की इस एग्जांपल में हमारे पास क्या रिजल्ट आया है? सी। तो स्टूडेंट्स आज हमने इंटरसेक्शन यानी तकाते को डिस्कस किया और इसमें हमने इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स और इंटरसेक्शन ऑफ 3 सेट्स को डिटेल में पढ़ा है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो आज के लेक्चर में मैंने इंटरसेक्शन के बारे में बताया है वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको इस वीडियो में कोई चीज़ नहीं समझ आई तो कमेंट में आप मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं।
तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिएगा ताकि जितनी भी हमारी नेक्स्ट वीडियो आए वो आप तक पहुँच जाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।